चैप्टर 6 में हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें एलसीएम, एचसीएफ और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल टू रिड्यूस फैक्टर एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग प्लस माइनस, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। तो ये जो हमारे पास चार मेन टॉपिक्स हैं कि एचसीएफ फाइंड करना, एलसीएम फाइंड करना और एचसीएफ और एलसीएम को इस्तेमाल करते हुए प्लस माइनस के एक्सप्रेशन में उनको कन्वर्ट करना, उनको सिंप्लीफाई करना और स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन एंड फैक्टराइजेशन मेथड। अब एचसीएफ और एलसीएम का मतलब जो रियल नंबर्स में हम लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी तकरीबन वही उसका मीनिंग है। इफ़ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गिवन देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज़ कॉल्ड द एचसीएफ। तो जो भी हाईएस्ट अकरिंग पावर वाला फैक्टर होगा वो एचसीएफ कहलाएगा दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पी ऑफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू और मोर expressions then p of x is called the common multiple of the given expression। तो जिस तरह हम रियल नंबर्स में एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं कि एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो फैक्टर जो होता है वो हमेशा गिवन एक्सप्रेशन से, गिवन नंबर से छोटा होता है। और एलसीएम जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल हमेशा गिवन वैल्यूज से बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो हमारे गिवन एक्सप्रेशन से बड़ा होगा और दोनों जो हमारे एक्सप्रेशंस होंगे जिनका हम एलसीएम फाइंड करें वो दोनों उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने के मेथड डिस्कस किए गए हैं। उसमें यहाँ पे दो मेथड बताए गए हैं, एक फैक्टराइजेशन के ज़रिए से और दूसरा जो है वो बाय लॉन्ग डिवीजन। तो ये दोनों मेथड जो है हम प्रैक्टिस के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जो हमको तीन एक्सप्रेशंस गिवन है हम इन सब की फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर -4 के फैक्टर्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 4 के फैक्टर्स, इसको एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 में से हम अगर 2 कॉमन ले लें और इसको मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए से अगर इसके फैक्टर्स बनाए तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3, तो x प्लस 2 का जो फैक्टर है वो इन तीनों में कॉमन है। तो इस हिसाब से एचसीएफ जो है वो हमारे पास x प्लस 2 हो गया। डिवीजन मेथड में एचसीएफ फाइंड करने का तरीका जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें हम ये देखेंगे कि हमें पावर के लिहाज से छोटा जो एक्सप्रेशन है यानी कि जिसकी डिग्री कम है वो कौन सा है। अगर दोनों की डिग्री सेम है तो फिर हम किसी भी एक एक्सप्रेशन को डिवीजन साइन के अंदर और दूसरे को बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों की डिग्री चूँकि 3 है, लिहाजा हम इनमें से किसी एक्सप्रेशन को भी डिवीजन साइन के अंदर और दूसरे को बाहर लिख सकते हैं। तो उसने जो है वो एक्स क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8 को अंदर लिखा है, एक्स क्यूब -7x प्लस 6 को बाहर लिखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जब डिग्री सेम है तो आप किसको बाहर लिख रहे हैं और किसको अंदर लिख रहे हैं। बहरहाल अब इसके बाद जब आप डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट जो टर्म है उसको यहाँ पे लिखी, फर्स्ट टर्म पर जब आप डिवाइड करें यानी कि एक्स क्यूब को एक्स क्यूब पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 1। वो 1 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इस 1 को आप यहाँ पे लिखी सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू एक्स क्यूब 1 इंटू -7x माइनस 7x, लेकिन इस टर्म को आपने x कंटेनिंग टर्म के नीचे लिखना है। उसके बाद 1 इंटू 6 उसको आपने कांस्टेंट के नीचे लिखना है। अब जिस तरह डिवीजन में हम डिवाइड कर लेने के बाद अलजबरा में साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी हम साइन चेंज करेंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के साथ कट जाएगा, ये -7x स्क्वायर हो गया, प्लस 14 और प्लस 7 21x हो गए और -8 और -6 मिलके -14 हो गए। तो ये जो अब -7x स्क्वायर है इस एक्सप्रेशन की डिग्री हमारे पास एक्स क्यूब -7x प्लस 6 से कम हो गई, लिहाजा -7x स्क्वायर प्लस 21x -14 को बाहर लिखने की ज़रूरत है और एक्स क्यूब -7x प्लस 6 को अंदर लिखने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा करते हुए भी अगर हम -7x स्क्वायर प्लस 21x -14 में से
तो वो हम कॉमन ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे -7 कॉमन ले लिया गया है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास x³ - 3x + 2। तो इसी फैक्टर जो कॉमन लेने के बाद बच जाता है x³ - 3x + 2, उसको हमने बाहर लिखा और अब हमने x³ - 7x + 6 को अंदर लिख दिया। तो यहाँ पे उसने x केयर कंटेनिंग टर्म चूँकि यहाँ पे नहीं थी, तो उसने यहाँ पे 0x² लिख दिया। तो ये ना भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम x³ को जब x² पर डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा आता है x, और इस x को जब हम x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x², और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x। तो x³ - x³ के साथ कैंसिल, और यहाँ पे जो है वो +3x² रह जाएगा, -7 - 2 -9x और +6। अब 3x² को जब हम x² पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 3, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस +3 को यहाँ पे लिखी सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x², 3x², 3 × -3x - 9x और 3 × 2 6। साइन चेंज कर देंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हमारे पास ये जो x² - 3x + 2 है ये HCF हो गया। LCM बाय फैक्टराइजेशन में हम उसको उसी तरीके से जिस तरह हमने HCF के लिए फैक्टराइज किया था LCM के लिए फैक्टराइज करेंगे, लेकिन HCF फाइंड करते हुए सिर्फ कॉमन फैक्टर लिखे जाते हैं और उनके कॉमन फैक्टर की भी हमारे पास जो कॉमन फैक्टर की भी जो स्मॉलर ऑकरिंग पावर है वो हम लिखते हैं। लेकिन अब LCM जो हम फाइंड करेंगे तो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर दोनों लिखेंगे और कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट ऑकरिंग पावर जो है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12 × x³ - 5³ के हमने फैक्टर्स बनाए। 12 के फैक्टर्स बन गए 2² × 3 और x³ - 5³ को a³ - b³ के फार्मूले से फैक्टराइज किया, x - y x² + xy + y²। 8 को भी हमने यहाँ पे जब फैक्टराइज किया तो हम इसको 2³ लिखा, x³ - x² xy² में से x कॉमन हो गया, ब्रैकेट के अंदर x² - y² रह गया जिसके फैक्टर्स x + y x - y बनते हैं। अब जब हम LCM लेंगे तो 2 चूँकि दोनों में कॉमन फैक्टर है तो इसकी जो हाईएस्ट ऑकरिंग पावर है 3 वो हम लिखेंगे। 3 अनकॉमन फैक्टर है लेकिन उसको भी हम शामिल करेंगे। अगर ये HCF का क्वेश्चन होता तो फिर 3 को हम शामिल ना करते कि वो हमारे पास अनकॉमन फैक्टर है, लेकिन LCM में हम LCM में हम कॉमन और अनकॉमन दोनों फैक्टर्स को शामिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास x + y दोनों में कॉमन फैक्टर है, उसको हमने शामिल किया। फिर x - y कॉमन फैक्टर है उसको हमने लिखा, और फिर x + y जो कि अनकॉमन है उसको भी लिखा, और x² + xy + y² जो है जो कि अनकॉमन फैक्टर है उसको भी हमने आखिर में लिखा। तो ये सारे मिल के हमारे पास जो है वो LCM बना रहे हैं। अब जिन दो एक्सप्रेशंस का हम HCF या LCM फाइंड करते हैं उनमें और उनके HCF और LCM में जो ख़ास रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे इस फार्मूले के ज़रिए से बताया गया है कि LCM × HCF = P(x) × Q(x). तो इस फार्मूला के ज़रिए से जब हमें इन 4 में से 3 चीज़ें गिवन हो तो हम जो चौथी चीज़ है उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आगे हमें मुख्तलिफ सूरतें जिसमें कि LCM फाइंड किया जा सकता है अगर बाकी 3 वैल्यूज़ हमको गिवन हो, या HCF फाइंड किया जा सकता है जब बाकी 3 वैल्यूज़ गिवन हो, P(x) या Q(x) हम मालूम कर सकते हैं। तो जो ऊपर हमने फार्मूला सीखा उसमें जिसको भी हम सब्जेक्ट एज अ फार्मूला बना लें उसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है जबकि हमें बाकी 3 वैल्यूज़ गिवन हो। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनमें LCM या HCF वगैरह को इस्तेमाल करके हम लोग मुख्तलिफ ऑपरेशन करते हैं अलजेब्रा एक्सप्रेशंस पे। जिस तरह यहाँ पे अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रहा है इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं उनकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और फैक्टर्स बना लेने के बाद हम उनका LCM लेते हैं जिसमें कॉमन और अनकॉमन फैक्टर दोनों को लिखते हैं, और LCM लेने के बाद जो कि हमारे पास बनता है x - 1 x - 2 x - 3, LCM को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x - 1 x - 2 x - 3 को हमने x - 2 x - 1 पर डिवाइड किया, x - 2 x - 2 को कैंसिल कर देगा, x - 1 x - 1 को कैंसिल कर देगा, x - 3 ऊपर लिखे हुए x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी जगहों पे भी हम इसी तरह से ही करेंगे। यहाँ पे भी जो दूसरा
उसको भी x-1 x-2 x-3 को उस पर जब डिवाइड करेंगे तो x-3 x-3 वो कैंसिल कर देगा, x-1 को कैंसिल कर देगा, x-2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से तीसरे जो एक्सप्रेशन है हमारा, तीसरा जो फ्रैक्शन है वो भी इस तरीके से डील किया जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास के रूट का है, जिसके हमारे पास दो मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय डिवीजन। तो फैक्टराइजेशन का मेथड उसने यहाँ पे इस एग्जांपल के ज़रिए से एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसको हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 जो है, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले के ज़रिए से जो है इसको हम 2x माइनस 3 होल से लिख सकते हैं, जिससे परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो हम इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कुछ और एक्सप्रेशन भी होते हैं जिनको कि हम थ्रू फैक्टराइजेशन कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर और फिर हम उसका स्क्वायर रूट आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है डिवीजन मेथड। उसके लिए हम इसकी एक एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले बात जो है वो ये है कि जब भी हमको स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हम गिवन एक्सप्रेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले जो उसकी हाईएस्ट अकरिंग पावर है किसी टाइम की उसको लिखेंगे और फिर सीक्वेंस में चलते हुए, जैसे यहाँ पे x4 है, फिर उसके बाद x क्यूब की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है एंड सो ऑन। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है हमको, इसको जब हम डिवीजन साइन के अंदर लिखेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो पहली टर्म है 4x4 उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, जिसको 4x4 को जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो वो बना 2x स्क्वायर। वो 2x स्क्वायर हमने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि 4x4 आ जाएगा, जो कि हमने 4x4 के नीचे लिखा। साइन चेंज करके इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और बाकी सारी टर्म्स को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो 2x स्क्वायर लिखा हुआ तो उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो बन जाएगा 4x स्क्वायर। 12x क्यूब को जब 4x स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर बनता है 3x। वो 3x हमने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। अब 3x को 4x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x क्यूब बना और 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर बना। इनके साइन चेंज कर देंगे, दोनों वैल्यू, ये पहली वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो +1 और -9 दोनों मिलकर -8x स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये जो बाकी दो टर्म्स हैं उनको हम नीचे उतार लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो 2x स्क्वायर लिखा हुआ था और प्लस 3x लिखा हुआ था उसको 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। 2x स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर और 3x 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। अब इस -8x स्क्वायर को जब हम 4x स्क्वायर पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास -2। वो -2 हमने यहाँ पे भी लिखा और यहाँ पे भी लिखा। अब इस -2 से इस पूरे एक्सप्रेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x स्क्वायर -12x और +4, इनके साइन चेंज करने से तीनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा जो इसके रूट है वो यहाँ पे ऊपर लिखी हुई वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस 3x -2। तो ये हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए से इसके रूट फाइंड कर लिया है। इस चैप्टर के समरी में हमारे पास जो चीज़ हमने सीखी हैं उन्हीं को रिपीट किया गया है कि वी लर्न टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन। तो हमने दोनों मेथड सीखे। HCF के लिए जो है वो हमने फैक्टराइजेशन भी सीखी और जो डिवीजन मेथड था दोनों के ज़रिए से हमको HCF फाइंड करना आना चाहिए। उसके बाद हमने एक ख़ास फार्मूला पढ़ा जो कि HCF LCM और जिन दो एक्सप्रेशंस का हमने HCF और LCM फाइंड किया था उनको आपस में रिलेट करता है। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू P ऑफ x इंटू Q ऑफ x एंड यूज्ड इट टू डिटरमिन LCM एंड HCF। तो मतलब ये है कि इन चार में से जब हमको तीन वैल्यूज़ दी जाएंगी तो हम चौथी वैल्यू जो वो फाइंड कर सकते हैं। एनी अननोन एक्सप्रेशन में बी फाउंड इफ़ 3 of them are known by using the relation। उसके बाद हमने HCF and LCM are used to simplify fractional expression involving basic operation। तो LCM फाइंड करने के बाद ही हम मुख्तलिफ जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है उनके प्लस और माइनस के जो ऑपरेशन हैं वो आसानी से कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। ये दोनों मेथड आपस में
तो ये कुछ ख़ास बातें थी इस चैप्टर की, और इसमें जो असल बात है वो इन सवालात की प्रैक्टिस है, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम के सवालात और जो फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और वो सारी एक्सरसाइजेज जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, जो प्ले लिस्ट आपको गिवन है। और उसके अलावा जो नोट्स जो जिसको चाहिए वो भी अवेलेबल हैं। तो जिस किस्म की हेल्प आप लोगों को चाहिए हो वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड की जाएगी।